नमस्कार। एमपी सिटी सुपरफास्ट 100 के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। चलिए फटाफट अंदाज में खबरों की शुरुआत करते हैं। भिंड में डंपर और कार में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान की जो मूल भावना है, हर धर्म को समान अधिकार देने की, उसका उल्लंघन हुआ है। सीएए की आवश्यकता क्या थी? ये कानून सिर्फ इसलिए लाए गए हैं ताकि देश के मुसलमानों को डराना है। भोपाल में जुडिशियल एकेडमी में अजगर निकल आया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। बाद में स्नेक एक्सपर्ट ने कड़ी मशक्कत के बाद करीब 10 फीट लंबे अजगर को पकड़ा। इंदौर में व्यापम घोटाले का मास्टरमाइंड जगदीश सागर गिरफ्तार हो चुका है। बता दें कि सागर ने कार की किश्त जमा नहीं की थी और चेक बाउंस हो गया था। जिला योजना समिति की बैठक में प्रभारी मंत्री और सांसद के बीच बहस के मामले ने तूल पकड़ लिया। देवास में बीजेपी ने प्रभारी मंत्री जीतू पटवारी का पुतला जलाया। ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि एमपी के शहर प्रदूषण की गिरफ्त में हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि देश भर में 287 में से 231 पोल्यूटेड सिटीज में एमपी में 14 शहर शामिल हैं। जगदलपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में मतदान 28 जनवरी को होना है। वोटरों को इसके लिए प्रशिक्षण दिया गया है। जगदलपुर के बस्तर ब्लॉक के घोटिया गांव में पले बढ़े एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले श्रीकांत कोर्राम ने सीजीपीएससी की परीक्षा में तीसरी रैंक हासिल करते हुए बस्तर का मान बढ़ाया है। धमतरी के सांकरा धान खरीदी केंद्र में सोसाइटी प्रबंधन की लापरवाही सामने आई। यहां रखे धान अंकुरित होने लगे। जांजगीर चांपा में 2 ट्रेलर में टक्कर हो गई। हादसे में एक ट्रेलर का ड्राइवर पंचराम केवट ट्रेलर में ही फंस गया, जिसके बाद उसे कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में 3 अलग अलग दलों में 60 से ज्यादा हाथी यहां विचरण कर रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत है। बरौदा बाजार, सिमगा और भाटापारा विकासखंड में नई एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया। बता दें कि काफी समय से जिले में स्वास्थ्य सेवाओं में मुश्किलें आ रही थी। राजधानी रायपुर में 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एस्ट्रोटर्फ हॉकी के मैदान बनाए गए थे, लेकिन अब ये मैदान बदहाली के आंसू बहा रहे हैं। दमोह में पशु चिकित्सा विभाग में 66.07 अंक आने के बावजूद सुशील कुमार जैन को न लेकर कम अंक वालों को ले लिया गया। इसके खिलाफ सुशील ने सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा दिया है। सागर जिले के रहने वाले धन प्रसाद अहिरवार की इलाज के दौरान मौत हो गई। धन प्रसाद ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। धन प्रसाद अहिरवार की मौत पर सियासत भी तेज हो चुकी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने अहिरवार की मौत पर सवाल खड़े किए।
किसी भी कार्यक्रम में ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए डीजीसीए ने नई पॉलिसी बना दी है। इसके तहत अब ड्रोन के इस्तेमाल के लिए कम से कम 18 साल की उम्र, 10वीं पास जरूरी। जबलपुर के आदिवासी बहुल चरगमा क्षेत्र में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राएं पढ़ाई के साथ आत्मरक्षा के भी गुर सीख रही हैं। बैतूल के सरकारी छात्रावासों में बच्चों की सेहत को लेकर विभागीय लापरवाही के चलते बच्चे तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं। ताजा मामला आमला के सीनियर अनुसूचित जाति बालक छात्रावास का है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती बीमार हो गए हैं। उन्हें गले में इंफेक्शन की शिकायत। एमपीपीएससी में विवादित सवाल पूछे जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। उधर विवाद के बाद एमपीपीएससी के डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर डॉक्टर पुणेकर को हटाने का आदेश जारी किया गया। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की बीजेपी से नाराजगी की खबरें आ रही हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्यपाल नहीं बनाए जाने से वो नाराज है। सागर में शिक्षा का सत्यानाश शराबी कर रहे हैं। यहां के रजुआ स्कूल के प्रधानाध्यापक नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचते हैं और हंगामा करते हैं। राजगढ़ कलेक्टर को आईएएस अफसर का समर्थन मिला है। ग्वालियर कलेक्टर अनुराग चौधरी ने एफबी पर पोस्ट किया है। बुरहानपुर में धार्मिक रीति रिवाज के साथ महिलाओं को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया जा रहा है। इसके अलावा प्लास्टिक मुक्त अभियान को लेकर भी महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। इसमें राजधानी भोपाल पहले नंबर पर है। देश के सबसे प्रदूषित शहरों में एमपी के 14 शहर शामिल हैं, जिसमें राजधानी भोपाल पहले नंबर पर है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में कैमरे लगाए जाएंगे। रैगिंग रोकने के लिए सीसीटीवी लगाए जाएंगे। भोपाल मेमोरियल अस्पताल में प्रबंधन से नाराज 13 डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। ये डॉक्टर लंबे समय से नाराज हैं। नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। एमपी के कांग्रेस विधायक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसमें सभी विधायकों में से 1 महीने का वेतन पीसीसी को देने की बात कही गई है। राष्ट्रीय प्रशिक्षण के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल नई भूमिका में है। एआईसीसी के निर्देश पर कांग्रेस सेवा दल महापौर की तलाश कर रहा है। व्यापम के विसिल ब्लोअर पारस सकलेचा ने अब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सकलेचा ने 12 जनवरी को हुई पीएससी की परीक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए अगले महीने हेल्पलाइन नंबर जारी करेगा। मंडल की ओर से इसकी तैयारियां तेज कर दी गई। सीबीएसई ने 10वीं 12वीं बोर्ड कक्षाओं की कॉपियां जांचने के लिए नए नियम बनाए हैं। इसके तहत अब केवल नियमित शिक्षक ही कॉपी जांच पाएंगे।
गरियाबंद में नदी की रेत से किसान परेशान हैं। कटाव की वजह से इनके खेत नदी में तब्दील हो चुके हैं। कोरबा में छोटे बड़े 7 रेलवे स्टेशन और 11 यात्री ट्रेन वाले कोरबा रेलखंड में एक भी महिला सुरक्षा बल नियुक्त नहीं है। कोरबा पुलिस ने एक अंधे कत्ल का खुलासा किया। रजगमार के रहने वाले शादीशुदा कृष्ण कुमार का लवेद की रहने वाली एक युवती से प्रेम संबंध था। रायपुर में जेसीसीजे सुप्रीमो अजीत जोगी का एक पोस्टर वायरल है, जिसमें उन्हें सरपंच पद का प्रत्याशी बताया गया है। प्रदेश समेत देश भर में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जा रही। छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी निकालकर मार्च पास्ट किया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज दिल्ली जाएंगे। सीएम शाम 7:30 बजे अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिल्ली रवाना होंगे। केंद्रीय बजट आने वाला है। किसानों को केंद्र सरकार से कुछ उम्मीदें तो हैं, हालांकि किसानों की अपनी ही समस्या है। बेमेतरा जिला अस्पताल समेत अन्य डॉक्टरों के हड़ताल में जाने के बाद उनको नोटिस जारी किया गया। बावजूद बुधवार को भी डॉक्टरों ने काम पर वापसी नहीं की। बेमेतरा के साजा में आबकारी विभाग को छोड़कर राजस्व विभाग के अधिकारी अवैध शराब पकड़ने के लिए सामने आना पड़ रहा है। वाहन में भरकर ले जाए जा रहे शराब की 14 पेटी को तहसीलदार ने जब्त किया। बेमेतरा में कोतवाली थाना इलाके के एक ही गांव से 2 नाबालिग लड़कियां गायब हो गईं, जिसकी तलाश कोतवाली पुलिस कर रही है। बेमेतरा में कारोबारी के घर नकदी और जेवर समेत 6,20,000 की चोरी हो गई। इस मामले में पुलिस ने बुधवार को 30 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की। जशपुर के बागीचा में आंगनबाड़ी केंद्र के पीछे अमृत दूध का पैकेट फेंका हुआ मिला। अमृत दूध का पैकेट आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कहने पर आंगनबाड़ी सहायिका ने फेंक दिया था। घूस लेते नजर आ रहे हैं आरक्षक प्रशांत सिंह और बजरंग यादव का वीडियो वायरल है। ग्वालियर के बहोड़ापुर थाने में पदस्थ 2 आरक्षकों के घूस लेने के मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। रिश्वत लेने वाले दोनों सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है। राजगढ़ में पूर्व राज्य मंत्री बद्रीलाल यादव के बयान के विरोध में कर्मचारियों ने बंद का आह्वान किया। साथ ही 12 से ज्यादा संगठनों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। होशंगाबाद के लोकायुक्त की टीम ने सिवनी मालवा एसडीओपी के घर छापा मारा और एसडीओपी शंकर लाल सोनिया को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। डिंडौरी के मेहंदवानी इलाके में नहर से पानी न मिलने से सैकड़ों एकड़ गेहूं की फसल सूख कर बर्बाद हो गई, जिससे किसानों को कर्ज चुकाने की चिंता सता रही है। मुरैना की क्वारी नदी का नजारा अजब दिखा, जिसे देखकर आपको लगेगा कि नदी में ये बर्फ कहां से आ गई, लेकिन हकीकत में ये बर्फ नहीं बल्कि फेन है। पन्ना जिले की जीवनदायिनी कही जाने वाली नदी में अवैध रेत का उत्खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते कलेक्टर पन्ना खुद दल बल के साथ खदानों में कार्रवाई करने पहुंचे। बैतूल में अब नए तरीके से अवैध रेत का परिवहन करने का मामला सामने आया है। यहां बड़े बड़े बैग में भरकर कीमती सामान की तरह रेत लाई जा रही है। धमतरी में सोसाइटी प्रबंधक की लापरवाही से सरकार को लाखों रुपए का चूना लग गया। सोसाइटी में रखे सैकड़ों बोरा धान में अंकुर फूट गए हैं। छत्तीसगढ़ में एनआरसी के खिलाफ युवक कांग्रेस ने बड़ा अभियान शुरू किया।
और एनआरसी की जगह एनयूआर यानी राष्ट्रीय बेरोजगार रजिस्टर लागू करने की मांग की। भिलाई में सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज और पत्रिका समूह पेरेंटिंग टुडे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों के मार्गदर्शन के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजनांदगांव जिले के मुख्यालय पर संचालित शासकीय मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में एसएनसीयू यूनिट के आने से नवजात बच्चों की मृत्यु दर में कमी आई है। बिलासपुर में धान खरीदी की समीक्षा करने के लिए मंत्रिमंडल उप समिति की टीम पहुंची, जिसमें कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, खाद्य मंत्री मोहम्मद अकबर, सहकारिता मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम शामिल थे। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर की भव्यता को और बढ़ाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। स्थानीय इलाके को धार्मिक माहौल देने के लिए स्मार्ट सिटी के तहत बनने वाले महाकाल कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। दतिया पुलिस ने 25,000 के इनामी खूंखार बदमाश अनिल यादव को एक मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अनिल के एक साथी 5,000 के इनामी राम मिलन को भी गिरफ्तार कर लिया।